हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1 का सी को करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख लिए थे भाई कि हमारा जो है 8वां क्वेश्चन तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बहुत ही फ्रेंकली और अलग विधि से देखे थे यहाँ पे, ठीक ना। अब जो है हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि भाई आज हम लोग जो है 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे कह रहा है भाई कि हमारा भिन्न दिया हुआ है और भिन्न को दशमलव रूप में बदल कर बताइए कि आखिरकार इसका आंसर कितना आएगा, और ये भी बताइए कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार आएगा, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है भाई पहला तो इसको दशमलव में बदलना है और दशमलव में बदलने के बाद इसका जाति गुणधर्म बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले पहला क्वेश्चन 9 का ए का पहला देखते हैं, ठीक ना। यानी कि 9 का ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जो है भाई पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो है यहाँ पे 1/7 1/7 देने का मतलब है भाई हमारा जो है 7 से 1 में भाग दे करके दिखाना है। यानी कि भाई 7 से 1 में भाग दे करके दिखाएंगे। देखिए भाई अगर 7 से 1 में भाग देने के लिए अगर कहे, अगर आप लोग अगर छोटा बच्चा रहते तब तो कहते भाई कि इसमें भाग लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग अब छोटा बच्चा नहीं रह गए, एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग भाई मिडिल स्कूल पार कर गए, अब हाई स्कूल की ओर रहे हैं। तो हाई का मतलब हाई तरह से आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए भाई पहले जो नियम जानते थे कि 7 में अगर भाग देंगे तो यहाँ पे अगर 1 को भाग देते हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, तो भाग नहीं लगता है तो इसका जो है हमारा जो है भागफल में 0 लिखाता है, ठीक ना। अगर भाग नहीं लगता है तो 0 लिखेंगे और दशमलव देंगे, उसके बाद जो है भाई कहा जाता है कि दशमलव वहाँ पे दिए उसी के बदले में आप 0 बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठाने का कोशिश किए तो हमारा जो है कितना बार में लग जाएगा, 1 बार में लग जाएगा, ठीक ना। 1 बार में जब लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 होगा तो इसको घटाइएगा तो 3 यहाँ पे बचेगा। फिर अगर ये 3 बच रहा है तो इसको क्या कीजिएगा, जब दशमलव आप दे दिए हैं तो भाई दशमलव दे दिए हैं तो 0 तो आप बैठा सकते हैं, क्योंकि बार बार दशमलव देना ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कीजिए 0 बैठाएँ, फिर उसके बाद 7 28 लगाइएगा, ठीक ना। इसको भी घटाइएगा 2 बचेगा, फिर इसको 20 कीजिएगा, 7 दूना 14 लगेगा, 14 लगाइएगा, इसको भी घटाइएगा 6 बचेगा, फिर 7 8 56 यानी कि 8 बार में लगेगा, 7 8 56। इसको भी घटाइएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद जो है भाई हम लोग 7 5 35 लगाएंगे, ठीक ना। 7 5 35 यानी कि यहाँ पे 5 बच जाएगा और 5 बचेगा तो इसको 50 करने का कोशिश करेंगे और हमारा जो है 7 7 49 हो जाएगा। 49 हुआ भाई तो यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 क्या बचा, शेष बचा। अब भाई कई लोग जो होते हैं एक शेष बचा इसके बाद भी करना शुरू करते हैं, लेकिन भाई आप लोग गौर कीजिए कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि 7 से ही 1 में भाग दे रहे थे, ठीक ना। और पुनः जो है भाई 1 में फिर से भाग देने के लिए आएगा तो इसको 10 कीजिएगा तो फिर तो उतना से इतना तक तो एकदम आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि फिर से आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये जो पुनरावृत्ति हो रही है बार बार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना ये ज़रूरी है कि हमारा जो है ये तो दशमलव प्रसार हम लोग कर दिए, लेकिन इसको नाम लिख के बताना है कि ये दशमलव प्रसार क्या है। तो अगर आप लोग देखिएगा भाई अगर इसी तरह से आते रहे, अगर आप लोग भाग दीजिएगा तो कभी भी इसका अंत होने वाला है नहीं भाई, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो पहला बात एकदम फिक्स हो गया कि ये हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि भाई एक इसका जो है शांति नहीं है, अशांत है, ठीक ना। दूसरा बात इसमें क्या आता है, ये देख रहे होंगे कि बार बार एक ही चीज़ आएगा, इतना इतना जो है हमारा जो है हमेशा आते रहेगा। यानी कि भाई ये जो है आवर्ती है, ठीक ना। तो इसका अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो हमारा पहला बात तो है कि आंसर आएगा 0.142857 पर रेकरिंग रहेगा और ये जो है अशांत और आवर्ती होगा, ठीक ना। हमेशा जो है रिपीट होते रहेगा, इतना ही अंक, ठीक ना। अब जो है इसी का दूसरा हम लोग देखते हैं, यानी कि 9वां का ए का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना।
तो 9 का ए का दूसरा क्वेश्चन कहता है भाई कि 3/13 को, देखिए यहाँ पे देख रहा है 3/13 को हम लोगों को बताना है, ठीक ना। यानी कि भाई 13 से भाग देना है 3 में, ठीक ना। फिर उसी तरह से हो गया, 13 से 3 में भाग देना है भाई, भाग लगेगा ही नहीं लगेगा, तो 0 दीजिए, यहाँ 30 कीजिए, ठीक ना। तो 13 एक बार में लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13, और 2 बार में लगाएंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो 13 दूना 26 लगाइएगा, 2 बार में क्या लगाइएगा 13 दूना 26 लगाइएगा, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा क्योंकि दशमलव दे दिए हैं, ठीक ना। तो 40 हो जाएगा, तो 33 39, 3 बार में 39 हुआ, इसको घटाएंगे 1 बचेगा, फिर से 10 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, कई लोग जो है यहाँ पे अगर 0 देते हैं तो यहाँ पे भी 0 देने पड़ता है। तो देखिए भाई, आप दशमलव के बाद 0 दे या न दे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई दशमलव के बाद जो संख्या होती है एक तरह से कब काम देती है, जब मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, एकदम निकट से निकट निकालना रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है भाई 0 दीजिए या ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम जो है यहाँ पे 0 देंगे, ठीक ना। 0 देंगे तो हमारा जो है भाई 100 हो जाएगा, और 13 से लगाइए इसको, कितना बार में लगेगा, तो हमारा जो है भाई 63 91 13 और 74 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में लगाएंगे तो हमारा ये भाग लग जाएगा 63 91 91, यानी कि 100 में से 91 घटाइएगा 9 बच जाएगा। इसको 90 कीजिएगा आप लोग, तो 90 कीजिएगा तो 63 91 तो ज़्यादा हो गया, 6 बार में अब लगाएंगे, 13 छक 78 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो हमारा जो है भाई 12 बचेगा, ठीक ना। 12 बचेगा तो इसको फिर एक 0 देने की कोशिश कीजिएगा, और 13 8 74 से 13वां 17 से 9 बार में जो है यहाँ पे लगेगा 13वां 17 से 117 लगेगा, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो हमारा जो है 3 शेष आएगा। 3 शेष भाई आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हम लोग किसको भाग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं 3/13 को, ठीक ना। 3/13 कहने का मतलब है भाई, देखिए तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल रहा होगा कि फिर से है जो भाई 13 से 3 में भाग देने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, जो कि भाई फिर से रिपीट होने वाला है। यानी कि भाई इसको अगर बात किया जाए तो हमारा ये 2 से लेकर के जो है भाई 9 तक जो है रिपीटेशन इसका होगा हमेशा, ये जो है कभी शांत होने वाली नहीं है, ठीक ना। तो इसको देखेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगी अशांत। पहला बात तो ये अशांत, और उसके बाद जो है भाई आवर्ती भी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा अशांत और आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको भी देख रहे हैं इसका कभी अंत नहीं होने वाला है, और ये जो है भाई रिपीटेशन तो हो ही रहा है, तो इसको आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इसी का जो है भाई तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्या, से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई कि हमारा जो है 11/17 को जो है दशमलव प्रसार निकाल के दिखाइए, उसका गुण धर्म बताइए। तो भाई इसको भी हम लोग देख लेते हैं 11/17 को। तो 11/17 को अगर आप लोग निकालिएगा तो क्या कीजिएगा 17 से 11 में भाग देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। 17 से 11 में भाग देने की कोशिश कीजिएगा। जब 17 से 11 में भाग दीजिएगा भाई, तो ऐसे तो ये भाग बहुत लंबा जाता है, अगर हम चाहें तो इसको न बनाना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग बाद में कमेंट कीजिएगा, इसी के चलते बनाने पड़ रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, भाग नहीं लगेगा 0 दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा ताकि आप 0 बैठा सके, ठीक ना। तो 0 बैठाइएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लगाइएगा हमारा जो है 17 छक्का 2 तल से, ठीक ना, 6 मरतबे लगेगा, 102 लिखिएगा, और इसको घटा करके देखिएगा तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 8 बचा तो इसको 0 यहाँ पे कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए भाई कितना हो जाएगा 17 चौके 68, ठीक ना। 4 बार में यहाँ पे लगेगा 17 चौके 68, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे तो हमारा 7 बच गया, 7 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक ना। यानी कि 120 हो गया। 120 अगर कीजिएगा तो 120 को कितना में लगाइएगा 17 19वां से, 7 बार में लगाइएगा तो 17 19वां से, यानी कि भाई 119 बचेगा। और यहाँ पे अगर घटाइएगा तो 1 बचेगा,
ठीक ना। फिर यहाँ पे उसी तरह से हाल आ गया भाई, 1 है 10 तो लगेगा नहीं क्योंकि 17 से कम है, तो भागने लगा, 0 दे सकते हैं, न भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। यहाँ अगर 0 नहीं दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद 0 न के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 देंगे, इसलिए जो है भाई यहाँ पे भी 0 देना चाह रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, न भी दे सकते हैं, ये परमानेंटली हम नहीं बोल सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे 100 हो गया और देखेंगे हमारा जो है 100 कितना 17 × 5 = 85 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 17 × 5 = 85 लगाइएगा भाई, तो हमारा कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, ठीक ना। 15 बच जाएगा भाई, तो 15 बचेगा तो इसको हम लोग 150 करेंगे। जब 150 करेंगे, 150 तो 17 8 36 से लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या लगाइएगा, 17 8 36 से लगाइएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 100 वाला तो लगा था 85, तब 5 बार में लगाए थे, तो इसको लिख लीजिए, ठीक ना। तो 17 × 5 = 85 यहाँ पे लगाए थे। उसके बाद भाई क्या करेंगे, 17 8 36 से 8 बार में 136 लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 136 को लगाइएगा तो हमारा भाई 4 बच जाएगा, यहाँ पे 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा, 14, यानी कि 140 यहाँ पे आने वाला है। 140 को भी लगाइएगा तो फिर से लगाइएगा तो 17 8 36 से लग जाएगा। फिर यहाँ बचाइएगा तो आप लोगों को 4 बचने वाला है, ठीक ना। यहाँ 4 बचने वाला है, इसके बाद जो है भाई कुछ नहीं है, तो इसको 40 कीजिएगा और 17 दूना 34 लगेगा, यहाँ पे 17 दूना 34 लग जाएगा। 34 लगाइएगा, फिर से हमारा 6 बचने वाला है, 6 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा और 17 × 51 लगेगा, क्योंकि भाई 17 × 4 = 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 51 लगाते हैं इसको, ठीक ना। तो 17 × 51 इसको लगा करके देख ले रहे हैं। तो 17 दूना 34 नहीं लिखे, तो 17 दूना 34 लिख लीजिएगा, 17 दूना 34, फिर 17 × 51, ठीक ना। 17 × 51 यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद हमारा कितना बच जाएगा, 9, यानी कि भाई हमारा 90 है, ठीक ना। तो 90 को देखते हैं, 90 अगर रहेगा तो 90 को अगर कीजिएगा तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 लगाइएगा, 5 बचेगा, 0 खुद से दे सकते हैं क्योंकि दशमलव यहाँ पे है ही, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई यहाँ पे लगाइएगा 17 दूना 34 लग जाएगा, ठीक ना। तो 17 दूना 34 लगाइए, 34, फिर उसके बाद कितना बचने वाला है आप लोग बताइए यहाँ पे। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बच जाएगा, यहाँ पे जो है भाई 16 बचने वाला है, यानी कि 160 आया है। 160 पहले भी लगता है कि आ चुका था, तो 160 आया, तो क्या लगा सकते हैं, 17वां 53 से 9 बार में लगा सकते हैं आप, 17वां 53 से 7 बच जाएगा। उसके बाद जो है भाई 7 बचने के बाद इसको 70 कीजिएगा तो क्या 17 चौके 68 लगेगा, 4 बार में लगेगा, यानी कि 4 बार में लगा तो 17 चौके 68, फिर 2 बच गया, इसको 20 कीजिएगा, 20 आएगा यहाँ पे, तो 20 कीजिएगा तो 1 बार में ही लग जाएगा, 20 कीजिएगा तो 1 बार में लग जाएगा, हमारा जो है 3 बच जाएगा, फिर 1 बार में लगेगा, अब कि कितना बच जाएगा हमारा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 130 आ जाएगा। फिर से 130 कीजिएगा तो हमारा कहाँ पे लग जाएगा, 17 19वां से, ठीक ना, 17 19वां से, यानी कि 119 आ जाएगा। और इसको आप लोग अगर घटाते हैं तो 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, और इसके बाद 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, और ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर गौर कर रहे होंगे भाई, तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे जो हमारा 11 यहाँ पे शेष आया, अगर फिर से अगर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या था, 17 से 11 में भाग देना था, ठीक ना, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे प्रोसेस, और फिर से जो है वहीं पे आ गया। यानी कि भाई यहाँ से ले करके यहाँ तक जो हम लोग भागफल लिखे, इसका जो है रिपीटेशन होने वाला है, यानी कि हमेशा जो है ये रिपीट होते रहेगा, यानी कि आवर्ती है, हिंदी में आप लोग आवर्ती इसको बोलिएगा। यानी कि यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है अगर भाग लगाते रहेंगे तो हमेशा भाई अशांत रहने वाला है, ठीक ना। और इसके साथ साथ अशांत के साथ साथ ये क्या है, रिपीटेशन इसमें आ रहा है, इसलिए आवर्ती भी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए इस वीडियो में सिखाया गया खास करके, यानी कि भाई 9th क्लास में भी आप लोगों को भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए सिखाया जा रहा है। तो 9 का बी भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे कह रहा है
कि आप लोग जो है 1/7 को जो दशमलव प्रसार के रूप में मतलब आप लोग किए थे, तो हमको ये बताइए भाई कि 1/7 के अगर भाग प्रक्रिया के आधार पर निकाल दिए तो 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे ये भी बता दीजिए, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दें भाई कि अगर पीछे वीडियो में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चला था कि 1/7 के अगर मान निकालिएगा तो 1/7 के मान कितना हो जाएगा। अगर आप लोग 1/7 के मान निकालते हैं यानी कि भाई 7 में 1 से भाग देते हैं तो 0.14285 आता है, ठीक ना। यानी कि भाई 1/7 के मान इतना है। अगर 1/7 के मान ए हुआ तो आप लोग देखे थे भाई कि ए तो पहला बात था कि अशांत था और दूसरा बात था कि ये आवर्ती भी था, ठीक ना। इसको अशांत और आवर्ती दोनों बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो था हमारा भाई रिपीट होते रहता था, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा भाई कि 1/7 के मान अगर उतना है तो हमारा भाई 5/7 का मान के मैंने दशमलव प्रसार क्या होगा, और हमारा जो है भाई अगर यही 6/7 आ जाए तो इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि 1/7 का मान जब इतना है यानी कि भाई हम लोग कह सकते हैं कि 1/7 का मान इतना है तो इसको क्या कीजिएगा 1/7 गुने 5 अगर कर रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। यानी कि भाई 5 से गुना करना है 1/7 के मान में, ठीक ना। तो यहाँ इसमें अगर 1/7 के मान है इसमें अगर 5 से गुना कीजिएगा तो ये भाई देख रहे हैं जब ये जो है हमेशा रिपीट होने वाला है, आवर्ती है और अशांत है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसमें 5 से गुना करें या 10 से गुना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है भाई, वो भी आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा अशांत आएगा और आवर्ती ही आने वाला है, ठीक ना। यानी कि भाई अगर 5/7 के अगर बात करें तो आप लोग 5/7 के मान निकालिएगा तो हमारा हो जाएगा 0.714285, जो कि मतलब पहले भी हम लोग निकाल चुके थे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा कि 5/7 यहाँ पे बोला था कि अगर 1/7 के मान इतना है तो आप बताइए कि 2/7 के मान, 3/7 के मान और 4/7 के नाम। यहाँ पे 5/7 और 6/7 के मान पूछ रहा है। तो भाई यहाँ 5/7 के मान अगर 5 से इसको गुना कीजिएगा, वहाँ पे बताए थे कि जितना बटे भी 7 कह रहा है तो 1/7 के मान निकाल करके गुना कर सकते हैं। तो इसमें 5 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा जो है भाई इतना प्राप्त होगा। यानी कि ए भी देखें तो हमारा क्या हो जाएगा अशांत और आवर्ती आया, ठीक ना। क्या आया अशांत और आवर्ती आया, ये भी है जो अशांत और आवर्ती ही आ रहा है, ठीक ना। ये भी देख रहे होंगे अशांत और आवर्ती आ रहा है। 6/5 के भी 6/7 का भी अगर बात किया जाए तो 6/7 अगर भाग आप लोग दीजिएगा तो 0.85714 और 2 आएगा, ठीक ना। और इसका जो है रिपीटेशन होते रहेगा। तो ये भी हमारा अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा अशांत है, पहला बात तो अशांत रहेगा और दूसरा में आवर्ती होगा, ठीक ना। तो अशांत और आवर्ती जो है सबका आंसर आना चाहिए। देख रहे होंगे कि 1/7 से जो भाग देने की प्रक्रिया था हमेशा देख रहे होंगे शेष जब 5 आता था तब संगत भागफल 7 से मैंने प्रारंभ होता था, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे हमारा भाई किस तरह से काम कर रहा है। खास करके इसमें 6 से गुना कर दिए, 1/7 में कितना से गुना कर दिए 6 से कर दिए। इसमें था कि 1/7 में 5 से गुना कर दिए तो हमारा इतना आ गया। नहीं तो आप लोगों को विश्वास न है तो आप लोगों को एक दिखा देते हैं, जैसे 0.14285 में अगर गुना कीजिएगा 5 से तो क्या कीजिएगा आप लोग गुना करते हैं तो इस तरह से करते हैं। देखिएगा 7×5 = 35 के 5 हाथ में 1 3 हो जाएगा और 5×5 = 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 25 और 3 28 के 8 हो जाएगा। हाथ में कितना बचेगा 2 बचेगा। 8×5 = 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4 बच जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 14 के 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद भाई 5 के 20 और 1 21 कीजिएगा, 21 के 1 हो जाएगा, हाथ में 2 बच जाएगा, 5 और 2 7 होगा और यहाँ 0 है तो 0 है। देख रहे होंगे हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा था 1/7, ठीक ना। क्या था 1/7 था और इसको हम लोग क्या बना दिए
5/7, ठीक ना। तो 5/7 के मान इतना आया गुना करने पर, तो आप लोग देख रहे होंगे हमारा 5/7 का मान इससे जो है मैच कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लाएँ तो इसका मान और इसका मान जो है दोनों का मैच कर रहा है, ठीक ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो है अगर इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछते रहेगा तो उसको बनाना कितना आसान है, ठीक ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपका दिन हमेशा शुभ हो भाई। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को इससे भी बेहतरीन वीडियो मिल सके। क्योंकि भाई आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के ज़रिए आप लोगों को कोशिश किया जाएगा कि जितना अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाए, ठीक ना।